लूट की योजना बनाकर पहुंचे थे बालोद। किराए के ऑटो में पेट्रोल खत्म हुआ तो तहसीलदार को चाकू की नोक पर लूटपाट की। दुर्ग भिलाई के आदतन लुटेरों ने तहसीलदार को समझ लिया था शिक्षक। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद में तहसीलदार आशुतोष शर्मा से लूट के मामले में बालोद पुलिस ने दुर्ग भिलाई के 4 आदतन लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीओपी राजेश बागड़े ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी बालोद जिले में चोरी और लूट की बड़ी योजना बनाकर आए थे, लेकिन उनके ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गया। फिर उन्होंने तहसीलदार से बैंक का पता पूछने के बहाने ऑटो में बिठाया और चाकू दिखाकर 5500 रुपए लूट लिए। पूरा घटना 22 मार्च की शाम लगभग 5:30 बजे की है, जब तहसीलदार आशुतोष शर्मा टहलने निकले थे और जय स्तंभ चौक से मधु चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 4 लुटेरे ने उन्हें रोककर अपने ऑटो में बिठा लिया। लुटेरों ने तहसीलदार को समझ लिया शिक्षक। तहसीलदार के विनम्र स्वभाव और बातचीत के तरीके से देखकर लुटेरों को लगा कि वे शिक्षक हैं, जो पुलिस और कचहरी के झंझट में नहीं पड़ेंगे। इसी सोच के चलते लुटेरे ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें अपने ऑटो में बैठा लिया और चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहे पुलिस कर्मियों को मिला ऑटो। लूट के बाद तहसीलदार ने तुरंत थाना प्रभारी को फोन कर सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी ऑटो समेत फरार हो चुके थे। लुटेरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे किसी तहसीलदार को लूट चुके हैं। इसी आत्मविश्वास में अगले दिन वे शहर की रेकी करने फिर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी तो संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। फुटेज में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने चारों लुटेरों को घेराबंदी कर धर दबोचा। लूट के मामले में 2 आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। बालोद टीआई रविशंकर पांडे ने बताया कि पकड़े गए आरोपी में मंगल बाजार जामुल दुर्ग निवासी सोमनाथ शुक्ला उम्र 28 वर्ष और हरदीप सिंह उम्र 35 वर्ष पहले भी राजनांदगांव में लूट की घटना में अंजाम दे चुके हैं। वहीं टीआई ग्राउंड कुर्सी पार निवासी वाई जानकी राव उम्र 48 वर्ष और ग्राम लिटिया जाला बांधा थाना बोरी दुर्ग निवासी मुकेश चंद्रवंशी 18 वर्ष भी लूट की वारदात में शामिल रहे। चारों आरोपी दुर्ग जिले के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं और ऑटो में घूम घूम कर लूट की घटनाओं को वारदात देते थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ये आरोपी पहले भी अन्य जिलों में इसी तरह की वारदातें दे चुके हैं। बालोद में पदस्थ तहसीलदार आशुतोष शर्मा जी ने फोन करके थाना प्रभारी को बताया कि वो मधु चौक के कांग्रेस भवन के पास में अपने किसी काम से मधु चौक की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान एक ऑटो में 4 व्यक्ति उनके पास आए, बोले कि नहीं हमको वो स्टेट बैंक पता नहीं, हमको बताइए ऐसा करके। तो उन्होंने बहुत ही सहजतापूर्वक उनको मदद करने के इरादे से उनके ऑटो में बैठकर उनको दिखाने का प्रयास किया। जैसे ही वो ऑटो में बैठे तो उनमें से एक व्यक्ति जो आशुतोष शुक्ला नाम का व्यक्ति है, जो अच्छा कुछ उसका जो शरीर हिलडोल था, उन्होंने तत्काल चाकू निकाल के उनके चाकू के नोक पर उनको लूटने का प्रयास किया। बोला कि तुम्हारा जो भी सामान है उसको तत्काल निकालिए। तो तहसीलदार साहब ने डर के मारे पूरा सामान, वो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, आईडी थी, आधार कार्ड वगैरह जो भी था डॉक्यूमेंट सब निकाल के दे दिया और पैसे भी दे दिए। और जैसे ही उनको पैसा मिला तो तहसीलदार साहब चाकू जैसे ही देखे उनको घबराहट सा महसूस हुआ उन्हें, और उन्होंने मौका देकर तुरंत ऑटो से उतर के बुधवारी बाजार की तरफ भाग गए। और जैसे ही घटना के बारे में थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंने हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल एक टीम गठित किया। गठित करने के बाद जितने भी उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल के बड़ा बारीकी से बहुत ही गंभीरता से उसको तफ्तीश करने का प्रयास किए। और इसी दरमियान हमको ऑटो और 4 लड़कों का पता चला, जिनकी पता तलाश करके हम उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें 5500 रुपये जो लूटे थे वो बाइज्जत उनको अपन उनसे बरामद करके जब्ती किए हैं और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।